एक्सप्रेस 100 में। बीजेपी के संगठन पदाधिकारियों का ई-चिंतन शिविर, सीएम योगी ने वर्चुअली किया हिस्सा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल। आज सीएम योगी के सामने रखा जाएगा यूपी बोर्ड के रिजल्ट के फॉर्मूले का ड्राफ्ट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे सीएम योगी से मुलाकात। सीएम की मुहर के बाद मिलेगी मंजूरी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, पूछा 4 साल में कितना काम हुआ, जिला पंचायत चुनाव को बताया दिखावा। लंबे अरसे बाद आज एक साथ दिखेगा मुलायम परिवार। पूर्व सांसद तेज प्रताप की बहन की शादी में शामिल होने सभे पहुंचे मुलायम, अखिलेश और शिवपाल यादव। आप सांसद संजय सिंह से मिले एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी। गाजियाबाद के लोनी केस में गिरफ्तार उम्मेद पहलवान को कोर्ट में किया जाएगा पेश। पूरी घटना को गलत तरीके से पेश करने का आरोप, कल दिल्ली से हुई थी गिरफ्तारी। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर फिर लगाए गंभीर आरोप। 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में खरीदने का आरोप। कहा, अयोध्या के मेयर के भतीजे ने ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची जमीन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल, हरिद्वार में बाबा रामदेव ने की रिहर्सल। देश भर में की जा रही योग दिवस की तैयारी। कोरोना को लेकर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की चेतावनी, कहा तीसरी लहर को रोकना संभव नहीं। 6 से 8 हफ्ते में आ सकती है तीसरी लहर। अनलॉक के साथ ही लोग भूले प्रोटोकॉल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी सरकार कोरोना के 3rd वेव से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और इसके लिए मई से ही तैयारियां शुरू कर दी गई। घटते कोरोना संक्रमण को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती में भी कमी की। अब प्रदेश में सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक बाजार खुलेंगे। वीकेंड पर लॉकडाउन लागू रहेगा। देश में 81 दिनों बाद 60,000 से कम कोरोना केस। 24 घंटे में 58,419 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 86,619 मरीज रिकवर हुए। 1576 मरीजों की मौत। कोरोना को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, दिसंबर तक प्रदेश में सबको टीका लगाने का लक्ष्य। नवनीत सहगल का बयान, यूपी में अब तक सबसे ज्यादा 5.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बिना इजाजत कोरोना काल में बार बालाओं का डांस प्रोग्राम कराने वाले 2 आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में लाठी डंडे चले हैं। शिकायत पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन। कानपुर में छेड़खानी के विरोध करने पर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। पीड़ित युवती के घर पर 50 से ज्यादा लोगों के साथ हमला करने पहुंचा। घर में घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ की। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आमने सामने, करीब 6 लोग जख्मी हुए। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। फतेहपुर में अवैध मोरंग भंडारण की जांच करने गए एसडीएम से बदसलूकी की गई। आरोपों के मुताबिक पट्टे धारक ने गाली गलौज कर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अधिकारियों को बिना कोई कार्रवाई लौटना पड़ा। बारिश की वजह से कानपुर में कच्चे घर की मकान की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत, 3 लोग जख्मी। अम्बेडकर नगर में बारिश से छप्पर पर दीवार गिरी। 3 साल के एक मासूम की मौत, 3 मासूम दब गए। 6 साल की एक बच्ची की मौत हुई। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश अक्षय रफाली गिरफ्तार हुआ। हत्या और रेप के आरोप में इसकी तलाश थी। ललितपुर में आपसी विवाद के वजह से 2 युवकों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है। हरदोई में 15 साल के किशोरी से गैंगरेप की वारदात। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में मामूली विवाद में 2 दोस्तों के बीच विवाद, गोली मारकर दोस्त की हत्या। घटना को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। पुलिस कर रही अपराधी की तलाश। मेरठ की ईशानी को मिला 16 करोड़ का जीवन रक्षक इंजेक्शन। बच्ची को एम्स में लगाया गया 16 करोड़ रुपए का टीका। एम्स में निःशुल्क इलाज के लिए बच्ची का चयन हुआ। प्रयागराज में चोरों का आतंक। जॉर्ज टाउन इलाके से फॉर्च्यूनर कार की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कानपुर देहात में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। ब्लैकमेलिंग के दोनों आरोपी सिपाही लाइन हाजिर किए गए। प्रेमी युगल का वीडियो वायरल करने का आरोप।
बिजनौर में केमिकल फैक्ट्री में झुलस गए 3 कर्मचारी, टैंक की भाप के प्रेशर से हादसा, एक की हालत नाजुक। हरदोई पुलिस ने हादसे में घायल युवक की जान बचाई, एसओ ने मौके पर ही फर्स्ट एड दी, युवक हॉस्पिटल में भर्ती। इटावा जिले के हथनोली गांव में लोडर और वैन में टक्कर लगने से एक शख्स की मौत, 4 लोग घायल हुए हैं, सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ललितपुर में नगर पालिका परिषद के एक बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने जांच की बात कही। गंगा दशहरा के मौके पर बुलंदशहर में रोक के बावजूद स्नान करते दिखे लोग, जलस्तर बढ़ने को लेकर एहतियातन लगाई गई थी रोक। इटावा में गंगा दशहरे के मौके पर यमुना नदी में बड़ी तादाद में लोग स्नान को पहुंचे, यमुना में डुबकी लगाई और सूर्य को अर्घ्य दिया। नव्य अयोध्या में बनाए जाएंगे 81 देशों के धार्मिक दूतावास। आवास विकास परिषद 1200 एकड़ में कर रहा है नव्य अयोध्या का निर्माण, विदेशी श्रद्धालुओं के लिए कवायद। शाहजहांपुर में अज्ञात वाहन ने एक लड़के को कुचला, हादसे में लड़के की मौत, रोड क्रॉस करते वक्त हादसा। औरैया में सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, भावपुर गांव में हादसा हुआ। फिरोजाबाद में रेलवे क्रॉसिंग पर सेल्फी लेने के दौरान बड़ा हादसा, 2 लोगों की जान चली गई, सुहाग नगरी इलाके की घटना। मुजफ्फरनगर में 3 अंतरराज्यीय चोर गिरोह गिरफ्तार किए गए, कब्जे से 1 कार, बाइक और कारों के पार्ट्स बरामद किए गए। सहारनपुर में स्मैक तस्कर गिरोह का खुलासा, 2 लोग गिरफ्तार, कब्जे से 50 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद। बाराबंकी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, शराब और मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार किए गए, कब्जे से 2,218 बोतलें जब्त। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया, कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत कई मोबाइल फोन बरामद, सिविल लाइन थाने का मामला। आगरा में एक कलेक्शन बॉय से लूट की वारदात, कलेक्शन करके लौटते वक्त वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। बागपत में एनकाउंटर के डर से 2 गौ तस्करों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, फिल्मी स्टाइल में हाथ उठाकर पुलिस के सामने गिरफ्तारी। एटा पुलिस को बड़ी कामयाबी, इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे ट्रक लूट का खुलासा, 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए, 3 फरार। मथुरा में चोरी के एक मामले में वांछित चल रहे 2 शातिर चोर चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर रामू और रोहित को पुलिस ने पकड़ा। बुलंदशहर में थाना कोतवाली देहात में पुलिस को फर्जी लूट का खुलासा किया, गाड़ी की किस्त जमा नहीं हो पाने की वजह से पीड़ित ने झूठी कहानी लिखवाई थी, झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। आजमगढ़ में 5 इनामी शराब माफिया गिरफ्तार, 4 पर 10-10 हजार और 1 पर 25 हजार का इनाम, सभी की संपत्ति होगी जब्त। ग्रेटर नोएडा में नशीले पदार्थ खिलाकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए, ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल, अवैध चाकू और नशीली गोलियां बरामद। हापुड़ के धौलाना पुलिस ने 18 महीने से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया, दीपक पर हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज। शामली में कहासुनी के बाद मेडिकल संचालक ने डेंटिस्ट की हत्या कर दी है, गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गौतम बुद्ध नगर में बदमाशों ने हौसले बुलंद एक स्कूटी को टक्कर मारी, विरोध करने पर पीड़ित को जमकर पीटा। जालौन में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, ईंट पत्थर, एक महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के भरौलिया गांव में जमीन के लिए भतीजों ने की चाचा की हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गोंडा के शहर कोतवाली क्षेत्र रोडवेज बस स्टैंड पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया, दबंगों ने व्यापारी को जमकर पीटा, मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। शाहजहांपुर में मिर्जापुर के जैतपुर इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश से तमंचा और कारतूस बरामद। मुरादाबाद के मझोला इलाके में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटकता मिला, मृतक के भाई ससुराल वालों पर भाई ने हत्या का आरोप लगाया। बरेली में पैसे के लेन देन में दोस्त ने दोस्त की गला घोंटकर हत्या की, 40,000 रुपए वापस न करने पर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए केस मिले हैं, 217 लोग डिस्चार्ज, 5 मरीजों की जान चली गई।
उत्तराखंड में एक हफ्ते और बढ़ सकता है कोरोना कर्फ्यू। 29 जून सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू बढ़ाने पर विचार। 5 दिन तक खोले जा सकते हैं बाजार। कुंभ टेस्टिंग घोटाले में एसआईटी ने शुरू की अपनी जांच। मेला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंगर का बयान दर्ज। सोमवार को हाईकोर्ट में हो सकती है मैक्स कंपनी पर सुनवाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे सिंचाई विभाग में छोटे ठेके। मंत्री सतपाल महाराज का बयान, बड़े ठेकों से कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता लाभ। हरिद्वार में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा भी बरामद किया। उत्तराखंड में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा ई सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। करीब 100 मुकदमों में लिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस के करीब 200 अधिकारियों और जवानों को देश के अलग अलग राज्यों में भेजा गया। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। प्रदेश में 250 सड़कें मलबा भूस्खलन से बंद। हरिद्वार में गंगा का लेवल खतरे के निशान पर पहुंचा। पहाड़ों पर बारिश ने बरपाया कहर। उत्तराखंड की तमाम नदियां उफान पर। जगह जगह सड़कों पर गिरा मलबा। जनजीवन अस्त व्यस्त। चंपावत में पिछले 5 से 6 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से बनबसा टनकपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी किया। चमोली में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। नदियों का जलस्तर बढ़ गया। पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से घरों को भी खतरा पैदा हो गया। पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड भी कई स्थानों पर लैंडस्लाइड की वजह से बंद। पहाड़ में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा। नील धारा में गंगा के बढ़े जलस्तर से नमामि गंगे घाट में हुआ जलमग्न। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में भी बारिश ने तांडव मचाया। उच्च हिमालयी इलाके में बौन और दुगतू को जोड़ने वाला पैदल पुल टूट गया। नैनीताल के हल्द्वानी मार्ग के तालुका के पास भारी बारिश की वजह से पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक को रोकना पड़ा। मूसलाधार बारिश के चलते श्रीनगर गढ़वाल का धारी देवी मंदिर हुआ जलमग्न। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है अलकनंदा। बलरामपुर में 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। खतरे के निशान पर पहुंची राप्ती नदी। जलस्तर बढ़ने से लोगों की आशंका बढ़ गई। महाराजगंज में नेपाल और जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। कई जगहों पर भर गया पानी। लोगों को हो रही परेशानी।